Assalamu alaikum student. I am Mohammed Umair, chemistry instructor from V Tuitions Pakistan, first free of learning platform जहां आपको solve papers 5 year and MCQs and इसके साथ साथ notes, quizzes and 2023 preparation of chemistry with experience and expert tutor just एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो प्रोवाइडेड हैं। आप हमें ज्वाइन करने के लिए हमें जो है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें www.vtuition.com पर ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें जरूर सब्सक्राइब करें वी ट्यूशन को, ताकि हर आने वाला वीडियो लेक्चर जो है वो आपको प्रोवाइडेड हो, अवेलेबल हो इजीली। और आने वाले जो एग्जाम है 2023 इसके अंदर आप केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो हैं वो अचीव कर सकें इन प्रैक्टिकल एंड वाइवा के अंदर। तो स्टूडेंट चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि हमने जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट किया हुआ था और उससे पहले हमने हिस्ट्री को भी स्टडी किया था कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, के पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है और किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या जो है वो टेबल के अंदर अपनी जो है वो एप्लीकेशन जो उनके जो फायदे हैं ये क्या हमें जो है वो मिल सके और किस तरह से हमारे पास आज जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विद 118 एलिमेंट्स जो हैं इसके साथ जो है वो प्रेजेंट है। तो इससे पहले जो पीरियोडिक टेबल एंड विद पीरियोडिक लॉज जो पेश हुए थे उनको हमने डिटेल से पढ़ा। अब हम स्टडी कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को और उसके अंदर हमने उसके जो मेन ग्रुप्स होते हैं उनको भी स्टडी किया और प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स को स्टडी किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड द लास्ट स्टेप जो है वो आज हमारा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होने को जा रहा है। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज ऑन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो यही यूनिट नंबर 1 था HSC सेकंड ईयर सेन बोर्ड का। जो हमारे पास यूनिट नंबर 1 आता है वो यही था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और आज हम इसको एंड करेंगे विद एफ ब्लॉक एलिमेंट। जो हमें पीरियोडिक टेबल से बाहर तो दो सीरीज नजर आती हैं, इन पर अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल का हिस्सा हैं तो इनको हमने इनसे अलग स्टडी करना है, या हम स्टडी करते हुए पीरियोडिक टेबल में किन एलिमेंट्स के बाद इनको स्टडी करेंगे, या इनकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट होती है। तो एफ ब्लॉक को डेट इज लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज, इसको लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में काफी सारी जो है वो मिस अंडरस्टैंडिंग पाई जाती हैं और मिस जो है वो कंसेप्चुअल नॉलेज की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो आज उनके इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि व्हाट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड व्हाट आर लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड सीरीज एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट इज कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं स्टूडेंट। तो चलते हैं, सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। तो सेकंड इसके बाद हमारी आउटलाइन में है पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन टेबल। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी जो पोजीशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास किसी भी एलिमेंट की चाहे वो एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो, या हमारे पास वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो, तो इनकी पोजीशन जानना कि वेयर इट इज लोकेटेड इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वेयर इट इज प्रेजेंट, क्योंकि सारी की सारी जो केमिस्ट्री है वो बेस करती है पीरियोडिक टेबल पर। और अगर हमें पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ ब्लॉक्स एंड एलिमेंट्स का पता हो तो हम प्रॉपर्टीज इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और वंस वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, अगर हमें इनकी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से आ जाती हैं स्टूडेंट, तो फिर इसके बाद हमें जितनी भी हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो आपके आफ्टर यूनिट नंबर 3 से आगे 4 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शंस एंड व्हिच एलिमेंट रिएक्ट more reactive and less reactive and what type or nature of bond is present, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज ही डिपेंड ही आपके पीरियोडिक टेबल पर करती हैं। इसीलिए स्टूडेंट आपका जो यूनिट नंबर 1 है इसके अंदर डिटेल के साथ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, और यही क्लासिफिकेशन आगे आपके पास 3rd यूनिट तक 4 यूनिट तक चलती हैं, और आपके पास आगे डी ब्लॉक एलिमेंट का पूरा एक यूनिट आता है, एफ ब्लॉक का पूरा आपके पास जो है वो यहाँ पर डिटेल के साथ है, और एस एंड पी ब्लॉक के ऊपर एलिमेंट्स के ऊपर डिटेल चैप्टर आपके पास है। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन टेबल, टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होती हैं। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हम
सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन पर बात करते हैं कि व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ हमारे पास, क्योंकि सबसे पहले बात करें तो व्हाट इज एफ स्टूडेंट, तो एफ इज अ सबशेल नेम, एफ इज सबशेल एंड ऑर्बिटल नेम। तो स्टूडेंट जो सबशेल और उसके अंदर जो ऑर्बिटल है एफ के, वो हमारे पास जो है वो लाई करते हैं हमारे पास 7 ऑर्बिटल ऑफ एफ सबशेल। तो एस पी डी एफ जो नेम दिए गए थे ब्लॉक्स के एलिमेंट के, अगर आपको याद हो, ये सिर्फ और सिर्फ जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल के किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं, इसी बेस पर इन एलिमेंट्स को ब्लॉक्स के अंदर रखा गया और इसी बेस पर इनका नेमिंग सिस्टम आया गया। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो एंटर करता है एफ सब शेल के एफ ऑर्बिटल के अंदर स्टूडेंट। तो सो एफ यहां से आया एंड ब्लॉक मीन जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एरिया है स्पेसिफिक ब्लॉक रखा गया इन एलिमेंट्स के लिए जिनके इलेक्ट्रॉन्स जो जाया करते थे वो ओनली इन एफ सबशेल के एफ ऑर्बिटल में लाया करते थे स्टूडेंट। सो दीज आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। वेयर इट इज लोकेटेड स्टूडेंट, पोजीशन इनकी क्या होगी स्टूडेंट, वो हम नेक्स्ट इसके बाद स्टडी करेंगे। तो द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into n-2 f orbital is called as f block element स्टूडेंट। तो f block element वो होते हैं जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन मीन हम आउटर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि एटॉमिक नंबर की बेस पर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है। अगर स्टूडेंट ये ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ेंगे। अगर प्रोटॉन नंबर बढ़ेंगे स्टूडेंट तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी बढ़ेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेल टू शेल वेरी करते जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट टू नेक्स्ट शेल जाएंगे सब शेल भी वेरी करेंगे स्टूडेंट। तो एस के बाद पी, पी के बाद डी, डी के बाद एफ सब शेल जो है वो इसकी बारी आएगी। तो सो last electrons of those elements which enter into n-2 f orbitals is called as f block element। तो जिनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो f में जाते हैं। बट स्टूडेंट व्हाट इज n-2 स्टूडेंट, n-2 मीन n इज द नंबर ऑफ शेल स्टूडेंट एंड 2 मीनिंग जो हमारे पास पीरियड नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास शेल नंबर को। द पीरियड नंबर रिप्रेजेंट शेल नंबर, सो n इज द शेल नंबर एंड 2 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम शेल नंबर। अगर हम जिस एफ वाले की सब शेल की बात करेंगे तो स्टूडेंट उससे हमें जो जिस पीरियड के अंदर वो लाई करेगा एफ का एलिमेंट होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट, उस पीरियड नंबर का जो शेल नंबर होगा वही पीरियड नंबर होगा और उससे हम 2 को सबट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट। अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर हमारे पास जो है वो शेल नंबर हो 6 तो 6 - 2 होंगे 4। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में लाई करेंगे स्टूडेंट तो वो होगा 4f सब शेल स्टूडेंट। 4 मीन शेल एंड f मीन उसका सब शेल, उसका ऑर्बिटल स्टूडेंट। सो इस तरह से स्टूडेंट 4f के अंदर ये लाई करते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर दीज आर आल्सो कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट स्टूडेंट। अब जो f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है स्टूडेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट स्टूडेंट। यहाँ पर जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है स्टूडेंट इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई दीज आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर ये होगा बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू इनर एफ सबशेल स्टूडेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ जो कि हमारा इनर सबशेल इसके अंदर लाई करते हैं, जबकि इसके बाद जो आउटर डी है स्टूडेंट और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो आफ्टर एफ के बाद स्टूडेंट जाते हैं। अगर हम इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल की बात करें ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 इस तरह से स्टूडेंट, तो आपके पास एफ सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले लाइक करेंगे बिकॉज 4f की एनर्जी लोअर होगी देन हायर ns² बिकॉज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट s में जाएंगे और वहां ये s के अंदर पेयर्ड अप होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर करेंगे f सबशेल के अंदर। इस तरह से स्टूडेंट ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं और यही हमारे पास जो है वो हमारे पास f ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बिकॉज दे हैव आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें स्टूडेंट कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करता है, तो देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू n² n-1 d power 1 n-2
F for 1 to 14 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको अगर याद हो तो NS के अंदर S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं स्टूडेंट। D के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट 10 इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। एंड F सब शेल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट F के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू 14 स्टूडेंट। अगर इस F सब शेल के अंदर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन 14 आ जाए तो ये कंप्लीटली फिल्ड सब शेल होगा स्टूडेंट। और अगर इस 14 का हाफ होगा, 7 इलेक्ट्रॉन लाई करें तो ये हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे स्टूडेंट। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल। तो अदर देन कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो F होगा ये पार्शियली फिल्ड होगा स्टूडेंट, जो कि हमारे पास लेस स्टेबल होता है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट इनकी S के अंदर लाई करेगी, फिर D के अंदर, और D के अंदर स्टूडेंट जो हमारे पास जो शेल नंबर होगा, इससे जैसा कि आपने स्टडी किया था D के अंदर 1 डिक्रीज हो जाता है, एक जो शेल नंबर पीरियड हो उससे एक 1 कम हो जाएगा। 5D आपके पास जो है वो स्टार्ट होता था, 3D 4D 5D 6D तक, ये 4 सीरीज D की बनती थी। अब F की बनती है स्टूडेंट, तो N जो हमारे पास अगर 6 है तो 6 - 2 मीन 4F की बात होगी स्टूडेंट। अगर नंबर ऑफ शेल स्टूडेंट 7 होगा, 7 - 2 होगा स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है वो 5F की बात होगी। तो हमारे पास 2 सीरीज बनी स्टूडेंट, 4F एंड 5F सीरीज F ब्लॉक एलिमेंट की बनती है स्टूडेंट। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट। अब व्हाट इज द डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट, कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी F ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो दीज एलिमेंट फिल्ड इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन F सब शेल। जैसे कि पहले बताया, इनका इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कहाँ जाता है, F सब शेल के अंदर लाई करता है। अब स्टूडेंट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेंजेस फ्रॉम, आप स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर जो F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास 2 सीरीज आती हैं। वन इज लेंथेनाइड स्टूडेंट, ये भी F ब्लॉक है और ये भी F ब्लॉक है। दीज टू आर कॉल्ड एज F ब्लॉक एलिमेंट स्टूडेंट। ये हमारे पास F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट। अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम स्टडी करेंगे वेयर इट इज प्रेजेंट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर F ब्लॉक के अंदर लाई करते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास जो है वो F ब्लॉक हुआ करता है स्टूडेंट। तो दीज आर F ब्लॉक एलिमेंट। F ब्लॉक के अंदर स्टूडेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम लेंथनम से। अब फर्स्ट एलिमेंट इनका होता है लेंथनम, सो दिस इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड सीरीज। और स्टूडेंट जो नीचे F जो लास्ट वाली सीरीज है ये हमारे पास स्टार्ट होती है फ्रॉम एक्टिनियम। Ac मीन एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर एट इसका 89 है स्टूडेंट। तो दिस सीरीज इज कॉल्ड एज एक्टिनाइड सीरीज। तो हमारे पास इस तरह से F ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज के अंदर लाई करते हैं स्टूडेंट। तो ये थी दो सीरीज ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट। ये जो दो सीरीज हैं, वन इज लेंथेनाइड सीरीज, वन इज एक्टिनाइड सीरीज। तो स्टूडेंट इस ये जो हमारे पास है लेंथेनाइड सीरीज, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्टिनाइड सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिफरेंट क्या है स्टूडेंट। तो वो डिफरेंस स्टूडेंट ये है हमारे पास कि लेंथेनाइड सीरीज जो है वो ये वाली है और एक्टिनाइड सीरीज ये वाली है। लेंथेनाइड के अंदर n-2 F1 to 14 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 1 से स्टार्ट होकर 14 तक कंप्लीटली फिल तक जाते हैं। और n-1 D के अंदर यहाँ पर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप हो पाता है स्टूडेंट, और जबकि S जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ डिफरेंस यही है कि D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है जबकि वो F को फिल्ड अप करता है स्टूडेंट। और इसी तरह से जो हमारे पास जो अदर है डेट इज हमारे पास जो एक्टिनाइड सीरीज है स्टूडेंट, इसके अंदर जैसा कि S कंप्लीटली फिल्ड है, D स्टूडेंट यहाँ कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा विद 10 इलेक्ट्रॉन एंड अप टू 14 F भी स्टूडेंट कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है विद 14 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट। तो ये एक्टिनाइड सीरीज की और लेंथेनाइड सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देयर आर 2 सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं ये वाले, इनकी 2 सीरीज होती हैं इनर ट्रांजिशन वालों की। सो स्टूडेंट ये हमारे पास F ब्लॉक इनर है, लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। तो स्टूडेंट अब बात करें इनकी पोजीशन की। तो पोजीशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट यहाँ आप अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन ये जनरेट करते हैं कि वाई हमारे पास ये जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है ये हमारे पास जो है वो मेन जो पीरियोडिक टेबल है इससे बाहर क्यों रिप्लेस रखा गया स्टूडेंट। तो अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि क्या हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये यहाँ तक 7 पीरियड्स तक इंक्लूडेड है,
और हमने यही स्टडी किया कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 पीरियड्स, के हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं जो कि एस एंड पी ब्लॉक्स के होते हैं। और हमारे पास ये लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज को वो पीरियोडिक टेबल से एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ आपको बताता चलूं कि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो बहुत से स्टूडेंट की यहाँ पर जो है वो यही आती है और यही उनकी जो है वो प्रॉब्लम होती है और उनको समझने में मुश्किल होती है स्टूडेंट। तो यहाँ आप जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आज जो स्टडी करेंगे, इसको पढ़ने के बाद उम्मीद है आपकी ये जो क्वेश्चन कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो केमिस्ट्री है वो बेस्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट असल में यहाँ ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ये जो दो आपके पास सीरीज है ना, लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज, तो स्टूडेंट ये इसी मेन पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है, इसी का पार्ट है। अगर आप ये देखें तो हम कहते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हाइड्रोजन 1 है, ये हमारे पास हीलियम 2 है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो है वो इंक्रीज आ रहा है। देखें आप ऑन द बेसिस एटॉमिक नंबर, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सिमिलरली सोडियम, मैग्नीशियम, अप टू आगे हम जाते हैं आर्गोन, सिमिलरली पोटाशियम, कैल्शियम एंड देन स्टूडेंट यहाँ के बाद हमारे पास ये कैल्शियम के बाद 21 स्कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, फिर 10 डी ब्लॉक वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम और इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरह से हम आते हैं तो हमारे पास ग्रुप्स नंबर के साथ साथ पीरियड नंबर स्टूडेंट इंक्रीज करते जाते हैं। और जैसे ही हम इस पीरियड के अंदर आते हैं, 5th पीरियड के अंदर, तो आफ्टर स्टडिंग 5th के बाद जैसे ही हम 6 पर आते हैं तो हम जो है वो 55, 56 और 56 के बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो हमारे पास जो है वो 72 हाफनियम है। बट स्टूडेंट ये एस ब्लॉक जो 56 है डेट इज बेरियम। आफ्टर बेरियम स्टूडेंट हमारे पास जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो हैफनियम, एच एफ मीन हैफनियम 72 है स्टूडेंट। तो ये 56 से 72 तक के दरमियान के एलिमेंट स्टूडेंट कहाँ गए? असल में स्टूडेंट आपका ये आंसर यहाँ क्लियर होगा कि जो 57 एटॉमिक नंबर बेरियम और इसके और हाफनियम 72 के दरमियान जो एलिमेंट लाई करते थे, इनका इलेक्ट्रॉन जो था जिस सब शेल को ऑर्बिटल को फिल्ड अप करता था वो एक्चुअली वो एफ सब शेल था। अगर वो एफ सब शेल को फिल्ड अप करेगा, वो एफ ऑर्बिटल को प्लेस करेगा, तो स्टूडेंट यहाँ उनको आफ्टर एस ब्लॉक के हम यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं कर सकते थे डी ब्लॉक के अंदर। अगर यहाँ डी ब्लॉक में इंक्लूडेड करते तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो जाता कि आफ्टर 56 हमारे पास 57, 58, 59, 60, 61 टू ऑनवर्ड 71 ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम तक आना चाहिए और ल्यूटेटियम के बाद फिर हमें हाफनियम और फिर TA और फिर W पर जाना चाहिए था अप टू फिर 86 रन ऑन। बट स्टूडेंट यहाँ ये ट्रेंड एटॉमिक नंबर वाला इंक्रीजिंग फॉलो होता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सब शेल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक वो फॉलो कभी नहीं हो पाती। इसीलिए यहाँ पर इस ड्रॉबैक से बचने के लिए ये जो 2 सीरीज हैं लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज को, इनको मेन जो पीरियोडिक टेबल है इसके बाद 56 के बाद 57 की बारी थी जिसे हम लेंथेनम का नेम देते हैं और इसको जो है वो यहाँ पर लेंथेनाइट सीरीज के अंदर इंक्लूड किया। और जब भी हम पीरियोडिक टेबल को हम स्टडी करेंगे तो हम स्टूडेंट यहाँ पर ये आफ्टर 56 के हम कभी भी हाफनियम पर नहीं जाएंगे। हम यहाँ बेरियम 56 को स्टडी करने के बाद यहाँ से हम जो है वो 57 को स्टडी करना शुरू कर देंगे और 57 हम लेंथेनम को स्टडी करेंगे, फिर सिरोनियम, फिर इस तरह न्यूडोनियम और प्लेमोडियम और इस तरह चलते चलते हम जो है वो स्टूडेंट ये आखिरी जो 57 से 71 तक आएगा डेट इज ल्यूटेटियम, हम यहां तक स्टडी करेंगे और ये हमारे पास लाई करेंगे एफ ब्लॉक की लेंथेनाइट सीरीज के अंदर, क्योंकि दिस सीरीज स्टार्ट फ्रॉम लेंथेनम 57। पर स्टूडेंट आफ्टर ल्यूटेटियम जब हम जाएंगे तो हम ल्यूटेटियम के बाद हाफनियम HF के ऊपर जाएंगे स्टूडेंट। यहाँ ये HF सिंबल है बट इसका कंप्लीट नेम हाफनियम होता है स्टूडेंट। तो हाफनियम के बाद TA, फिर उसके बाद W, फिर RE और फिर इस तरह से स्टूडेंट हम जब RN रेडॉन 86 तक जाएंगे तो आफ्टर 86 हम 87, 88 आएंगे और 86, 88 के बाद स्टूडेंट फिर हम जब जाएंगे 88 के बाद 89 पर, 89 का इलेक्ट्रॉन फिर एफ सब शेल के अंदर वैलेंस लाई करेगा स्टूडेंट। तो यहाँ 89 को इसलिए नहीं रखा कि अगर यहाँ ही 89 की सीरीज स्टार्ट करते तो 89 सीरीज यहाँ डी ब्लॉक के अंदर लाया हो जाती, क्योंकि ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसलिए डी ब्लॉक के अंदर बचने से
हमें गुरेज करने से हमने इनको यहाँ के बाद हम आएंगे इस सीरीज पर, एक्टिनाइड सीरीज पर, और जो कि स्टार्ट है फ्रॉम 89 एक्टिनियम। एक्टिनियम से स्टार्ट होने की वजह से दिस सीरीज इज कॉल्ड एज एक्टिनाइड सीरीज। और इस तरह से ये स्टार्ट होते होते स्टूडेंट हमारे पास 103 दैट इज लेरांसियम LR, लेरांसियम का 103 है। और आफ्टर लेरांसियम F इलेक्ट्रॉन के बाद, क्योंकि एलिमेंट 118 हैं, तो हम जो है वो 104 पर जाएंगे, और 104 टू आफ्टर स्टडी हम करेंगे तो ये डी ब्लॉक के अंदर लाए करेंगे, और फिर 113 से पी ब्लॉक के अंदर अप टू 118 एलिमेंट यहाँ पर स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर दो चीजें आपके सामने हैं, एक इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट भी स्टूडेंट क्लियर हो जाता है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर 56 के बाद 57, 58 अप टू 71, और फिर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर यहाँ से यहाँ, फिर इसी तरह यहाँ से 88 के बाद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो हमारे पास जो लॉ है वो भी ओबे हो रहे, और हमारे पास जो सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर जो ब्लॉक्स बनाए एलिमेंट्स की वो भी ओबे हो रहे स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल की जो मोज़ले पीरियोडिक टेबल है ये हमारे पास कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट आपने पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो फर्स्ट यूनिट है वो अभी तक आपने इनके लेक्चर जो है वो नहीं सुने, या आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, या वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक वी ट्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया और वो केमिस्ट्री के अंदर जो है वो पीछे रह गए हैं, और अपने जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करके आने वाले जो एग्जाम 2023 है इनकी बेस्ट प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, तो स्टूडेंट वो अभी ही वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स और हर आने वाला नया वीडियो लेक्चर आप तक बर वक्त पहुंच जाए, और इस तरह से आप जो है वो अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो अपनी स्टडी को बेस्ट बना सकें और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को आप अचीव कर सकें। तो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।